बताइए, आपको राम राज्य चाहिए नहीं चाहिए? मुझे राम राज्य नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पैसा बोलता है, इसलिए 604वें और 609वें नंबर पे जो आदमी है वो जब एक नंबर पे पहुंच जाता है तब भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं जब इतना LIC का पैसा गया है? क्यों नहीं अडानी की कंपनियां आज जो है उनको वो करते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त करें उन्हें। जिस दिन JP नड्डा जी को अचानक ही वो कर दिया कि तय हुआ है कि नड्डा जी ही जो है आपके अध्यक्ष रहेंगे, किसने तय किया? आपने वोट किया, आपने वोट किया, आप डेलीगेट थे, आपने वोट किया। बीजेपी के कार्ड है आपके पास? बीजेपी की काट करने की क्या जरूरत है? बीजेपी अपनी काट खुद ही कर रही है। 40 साल और रहेगी ना अभी। किसने कहा है? अरे वही कहते हैं कि कैसे? मोदी ही तो चेहरा है, कोई अमर होके नहीं आया है। बताते हैं, गोधरा याद दिलाते हैं, ईदगाह बताते हैं, गोधरा याद दिलाते हैं, ईदगाह की याद दिलाते हैं, हाशिमपुरा की याद दिलाते हैं। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं अपने क्लास 5वीं में थी मैं। 1984 दंगा मैंने देखा है। और जिसने किसने करवाया? मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ ना। मैंने अपने यहाँ के RSS के कार्यकर्ताओं को हाथ में तलवार लिए वहीं खड़े देखा। चीज के लिए वैसे ब्राह्मण और पंडित में भी अंतर होता है ना? देखिए बिल्कुल होता है। मैं जिस ब्राह्मण उस परिवार से, चतुर्वेदियों का जिस परिवार से आते हैं हम लोग जो है वो टीचर्स हैं, ठीक है? तो ज्ञानी मतलब ज्ञानी नहीं है, टीचर है। आप ज्ञान प्राप्त करते तब तो ज्ञान देते हैं। ऐसे पैदाइशी कोई नहीं होता ज्ञानी। फिर तो रामदेव ही बनते हैं कि योग गुरु के लोग पैर छू के ये सोचते हैं कि बस इसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, इसके हाथ जोड़ लो तो हमारा भविष्य तर जाएगा। ऐसी क्या बात कह रही है? ब्राह्मण तो सब श्रेष्ठ ज्ञानी होता, बचपन से पैदा होते ज्ञानी। किसने कहा है बिना पढ़े कोई ज्ञानी हो जाएगा? यही तो लिखा हुआ सब जगह। कहाँ लिखा है? सारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ, मनुस्मृति में, रामचरितमानस में। अरे तुम पढ़ के दिखाओ ना मुझे। सुंदरकांड में यही है। पढ़ के दिखाओ, मोहन भागवत वाली बातें मत करो। शूद्र कितना भी ज्ञानी हो वो पूजने नहीं हो सकता। लिखा है? और उसमें रामचरितमानस में लिखा हुआ सुंदरकांड में, आप पढ़ लीजिए। पढ़ाइए मुझे, लाइन मैं दिखा दूंगा आपको। मुझे दिखाइए ना, मुझे दिखाइए। आप गलत बात पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा जज केवट का नाम क्या? रामचरितमानस से, राम जी की कथा से बाहर है। जामवंत वो पशु थे ना, रीछ प्रजाति के थे ना। भक्त शिरोमणि किसको कहा जाता है? भरत को कहा जाता है, नारद जी को कहा जाता है, नहीं कहा जाता ना। भक्त शिरोमणि कौन थे? एकलव्य का अंगूठा। मैं पहले भक्त शिरोमणि की बात कर रही हूँ, आप वहाँ तक तो आइए। मैंने नहीं पढ़ा। पशु वानर थे ना, हनुमान जी। पूछते हैं कि नहीं पूछते उनको? हनुमान जी भी तो दलित है ना। हम तो नदी भी, ये तो बस वो आप जोगी जी की बातें सुन के मत आया करिए। दलित नहीं है वो, पता नहीं जो भी थे हमारे लिए पूजनीय। अच्छा, कौन पूछता है? भगवान की जाति कौन पूछता है? वो तो राम के पैरों में भगवान की थे। जाति कौन पूछता है? आप ही बता रहे हैं सब लोग। भाई साहब 1 मिनट यहीं खड़े हो ना। वो वंदे मातरम नहीं गाते मुसलमान, आपको इस पे भी आपत्ति है। लेकिन एक मुसलमान पढ़ लिख के आपको संस्कृत पढ़ाना चाहता है, उसमें वो दोहे भी पढ़ता, ग्रंथ भी पढ़ता, सब पढ़ता है भाई साहब। फिर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। जो बाहर वंदे मातरम नहीं कह रहा, आप कह रहे हो बाहर मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह रहा, और यहाँ आप कह रहे हो कि जो मुसलमान। मैंने कहा आपसे, शूद्र कितना ही ज्ञानी हो पूजने नहीं। अरे मैं शूद्र की बात ही नहीं कर। क्यों शूद्र की बात नहीं कर? शबरी क्या पूजनीय नहीं थी? शबरी पूजनीय नहीं थी। हमें तो फिर रावण को पूजना चाहिए ना, क्योंकि राम जी क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण था ना, उनके झूठे बेर खा लिए। सबरी की भी जाति बता दी ना आप लोगों ने, सब कुछ कर दिया ना। मैंने नहीं बताई है, पर जिसने भी जाति बताई है उसने राम का उनके प्रति प्रेम दिखाया ना, भगवान का उनके प्रति प्रेम दिखाया के लिए। बताइए, आपको राम राज्य चाहिए नहीं चाहिए? मुझे राम राज्य नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पैसा बोलता है, इसलिए 604वें और 609वें नंबर पे जो आदमी है वो जब एक नंबर पे पहुंच जाता है तब भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं जब इतना LIC का पैसा गया है? क्यों नहीं अडानी की कंपनियां आज जो है उनको वो करते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त करें, उन्हें एयरपोर्ट से। नजर रख रहे हैं हम, देखिए ये नजर रखते हैं, वो नजर में से भाग जाता, फिर कहते हैं नजरअंदाज कर दिया हमने। ये कौन सी बात होती है भाई? इतना बड़ा आदमी है, तुम्हारी आंख के नीचे से निकल जाएगा। आप लोग मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे? किस चीज का मुद्दा नहीं बना? ऐसा है, जब ऐसे करके राहुल जी खड़े हुए थे ना, पोस्टर हाथ में लेके, हवाई जहाज वाला। अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी थे ना, वही था ना, वही था। है ना? आज मोदी जी के साथ अडानी जी जाते हैं। तो व्यापार है, रोजगार है, एक ही आदमी कमाता रहेगा, बाकी जनता क्या करेगी? लेकिन मीडिया में ये भी चल रहा है कि जीजा जी को ले जाना भूल गए। जीजा जी कहाँ है? जीजा जी के खिलाफ तो 100 दिन में केस होने वाला था। 100 दिन में वो जेल जाने वाले थे। कितने 100 दिन निकल लिए। यही तो कह रहे हैं, ये सब एक है। क्यों? कौन कह रहा है? ये सब एक है। तो फिर तो जीजा जी को भूल जाना चाहिए। तो जेल भेजने वाले हैं जीजा जी तो हो गए ना। अब तक जो है इतनी बार सबको ईडी करते रहते हैं, एक बार वहां भी भेजे।
करिए ना अरेस्ट, किसने मना किया है? पर डरते हैं क्योंकि जिस दिन ईडी की, जब ईडी पे हम बैंड बजा चुके हैं उनका, और बकायदा खूब बुरे मन से तन्मयता से सुबह 7 बजे आते थे वाटर कैनन के लिए, हम नमक पानी के बोतल, बिल्कुल बिल्कुल कर रही हूँ। इतनी हिम्मत है तो हाथ लगा के देख लें। आपको क्या लगता है ईडी में बिठा के राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से सवाल किए थे? वो बैठी सोनिया जी, वो बैठे राहुल जी, सारा दिन यही पूछते रहे कि मैडम क्या खाएंगी, मैडम क्या पिएंगी। सारे कांग्रेसी पूरे देश भर के दिल्ली क्यों नहीं विरोध करे? आप कह रहे, आपने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत था ना, फिर क्यों डर रहे हैं? ये सैलाब जो सड़कों पे निकल आता है, डीसीपी खुद खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, ये हमने किया है। गोरिल्लाओं की तरह आए हैं कांग्रेसी, सुबह 7 बजे भी आते थे, 9 बजे भी आते थे, 11 बजे भी आते थे। विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई जा रही, तो फिर आके बोलने की क्या जरूरत थी? घूमते रहते ना, क्यों आए? साल में एक आलोचना क्यों करने आए? वाला नहीं मिला हम लोगों को। इतनी आलोचना है कि जैसे ही राहुल जी की टी शर्ट के नीचे वो वार्मर देखने के लिए ना लेंस लिए बैठे थे। आलोचना करने वाला आदमी ना मुंह बंद करके भी चले तो उसकी आलोचना इतना ही काफी है। जिस दिन जेपी नड्डा जी को अचानक ही वो कर दिया कि तय हुआ है कि नड्डा जी ही जो है आपके अध्यक्ष रहेंगे, किसने तय किया? आपने वोट किया, आप डेलीगेट थे, आपने वोट किया। पार्टी में देखो, उस लोकतंत्र को वो बाहर एंजॉय ना कराएं हम, क्योंकि नेता कांग्रेस ही बनाती है, बाकी सब दरिया बिछाते हैं। बीजेपी कार्ड क्या आप लोग? क्या चीज? बीजेपी के कार्ड है आपके पास? बीजेपी की काट करने की क्या जरूरत है? बीजेपी अपनी काट खुद ही कर रही है। 40 साल और रहेगी ना अभी। किसने कहा है? अरे वही कहते हैं कि कैसे? मोदी ही तो चेहरा है, कोई अमर होके नहीं आया है। पार्टी तो है जिस दिन ना। पार्टी कब से थी? पार्टी कब से थी? हमारे यहाँ तो हमारे कम से कम सीनियर नेताओं के पैर छूने का तो रिवाज है। यहाँ एक पे विश्वास करते हैं आप? क्यों पैर छूने का रिवाज है? बड़ों के पैर नहीं छुए जाते? क्या बात कर रहे हैं आप? वो जिसके पीछे पीछे माइक लिए घूमते थे, ये बड़े वाला भोपू वाला, उसके पैर नहीं छुए इन्होंने? उस रथ पे चढ़ के कितनी बार पैर छुए, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि ये चरणों से धीरे धीरे आ रहा है, गला काट के मुझे अंदर बिठा देगा। आज वो बेचारे दर्शक मंडल में बैठे की बात करते हैं और बीजेपी और मोहन भागवत कह रहे हैं जाति मुक्त भारत बनाना। ये है कौन सी कांग्रेस ने कब जाति की बात की? मुझे बताए ना। राहुल गांधी पंडित हैं, मैंने कहा राहुल गांधी है। आप मतलब आप कांग्रेस के नेता? सुनिए, मेरी माता जी और पिताजी दो का अलग अलग धर्म है, ठीक है? मैं दोनों धर्म निभाना चाहता हूँ। आप रोक लेंगे? आप रोकेंगे मुझे? कौन है रोकने वाला? नहीं रोक सकते ना। तो वो अगर जनेऊधारी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो अपने पिताजी की गोदी में बैठ के जनेऊ धारण किए हुए। मोहन भागवत कह रहे जाति खत्म करनी है देश से हमें। अरे तो लोग किसकी तरफ जाएंगे बताओ? मोहन भागवत ने कौन सी जाति खत्म करी है? जाति मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जाति पंडितों ने बनाया है जाति। देखिए, आप पंडितों को तो ये मान के चलिए कि जो पढ़ रहा है वो पंडित। अब तो खत्म कर रहे हैं। नहीं की बात कर रहे हैं तो बागेश्वर बाबा भी तो आते हैं ना इसमें। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो चाहे कोई भी हो, जिसकी जैसी श्रद्धा। दिल्ली दंगा याद है? दिल्ली दंगा याद है? पुलिस चौकी के साथ में एक दरगाह थी, ठीक है? तोड़ी और जलाई गई, ठीक है? दूसरे दिन की तस्वीर क्या थी कि एक सीधे पल्ले में बुजुर्ग महिला सीधे पल्ले में खड़ी हुई, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। मेरी आस्था जहां है मैं वहीं हाथ जोड़ूंगा, और मुझे अगर हर जगह आस्था है तो मैं हर जगह हाथ जोड़ूंगा। मैं दूसरे का अपमान अगर याद दिलवाती है। आप दिल्ली दंगा बताते हैं, वो हासिमपुरा बताते हैं मेरठ का, और वो उसके बाद आप एक मिनट मुझे एक बात, मुझे गोधरा याद दिलाते हैं, गोधरा याद दिलाते हैं, ईदगाह की याद दिलाते हैं, हाशिमपुरा की याद दिलाते हैं। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं अपने क्लास 5वीं में थी मैं। 1984 दंगा मैंने देखा है। और किसने करवाया? मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ ना। मैंने अपने यहाँ के आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हाथ में तलवार लिए वहीं खड़े देखा। आरएसएस वाले कांग्रेसी नहीं होते? आरएसएस वाले कांग्रेसी कैसे हो सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो? आधे से जाते तो कांग्रेसी आरएसएस वाले जो शाखाओं में जाते हैं। कौन सी शाखाओं में जाते हैं? हम तो नहीं जाते, हमने देखे भी नहीं। और अगर ऐसे नेता है तो आप भी बताइए, हम भी निकाले उन्हें। कहाँ निकाल रहे हैं आप? क्यों नहीं निकाल रहे? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये कभी ने जिस भी संदर्भ में कहा गया हो, ब्राह्मणों में, हिंदुओं में, कभी इस बात की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। कैसे का मतलब क्या ये कभी से पूछिए ना, उसने क्यों लिखा? पर जो उसको पढ़ रहा है वो अपने घर में मैं क्यों बचाव करूंगी उस लाइन का? तुलसीदास जी से कहाँ जाए पूछने में? बताइए।
तो फिर जिसने उसका मतलब निकाल के आपको ये बताया कि ये गलत है, आप उसी से आप भी पूछे। तो महिला है ना, आपका भी जिक्र है उसमें, देखिए मेरे को उसमें सीता दिखती है, मंदोदरी दिखती है। ताड़ना का मतलब क्या अरे उस एक पंक्ति का मतलब आप कवि से पूछिए, उसने किस संदर्भ में कहा, मैं आपसे ये कह रही हूँ। कवि की किताब को तो धार्मिक पुस्तक बना दिया गया है। अब देखिए बताइए, धार्मिक क्या पुस्तक, कहिए? धार्मिक कवि का- पुस्तक, कवि की कल्पना धार्मिक है, पुस्तक है धार्मिक भाई साहब, सुनिए, धार्मिक देश भर में तो पुस्तक इसी है, पे बवाल हो रहा है। धार्मिक पुस्तक है। पर क्या स्वयंवर का अधिकार हमारे यहाँ कुछ वर्षों पहले तक नहीं था? अधिकार था ना, कुछ दशकों पहले तक था कि नहीं था? महिलाओं को कम आका था। सारे शक्तिपीठ और जितने भी हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते द्रवन्ते तत्र देवता की बात हम करते हैं, और फिर आप कहें कि वो एक लाइन लिखी थी, उस एक लाइन को सुनने कोई कभी जाता है? रोज कोई बैठ के रामायण नहीं पढ़ता मंदिर है। में पिछड़ा बनेगा कोई पुजारी? देखिए ऐसा है, ये राम मंदिर वाला जो मुद्दा है ना, वो मुझसे थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानती हूँ, सुनिए, जनता क्यों आया आपके साथ? आप मैं सुनिए, बताइए। अयोध्या को इतने से हिस्से में राम को मत दे दिया आपने। अयोध्या पूरी राम की है। वो अखंड भारत की जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अयोध्या नरेश थे भगवान श्री राम। अब अखंड नहीं बनेगा, अब देखो पाकिस्तान भी है, भारत- अफगानिस्तान भी है, तब तो तमाम देखे। मैं अब फिर बोल रही हूँ, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, पहले ये इनसे एकता कर लें, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को लाएं बाद में। पहले यहाँ वालों से तो बराबरी करना सीख लें। जब उनके पास यही वो नहीं है, वो उनको अपना ही नहीं मानते हैं, तो आपको लगता है वो पाकिस्तान वाले और वो वाले जो है। बाबा रामदेव कह रहे हैं मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, नमाज और जिहाद भी करता है, सब कुछ गलत काम करता है, कैसे हो जाएगा? एक मिनट, वो नमाज पढ़ता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है ना, नमाज ही पढ़ रहा है ना, और क्या कर रहा है? हमने क्या किया? वो 5 टाइम, 1 मिनट, 5 टाइम वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए 3 टाइम होने वाली हमारी आरती हमने 5 बार की कर ली। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत टाइम हो ठीक है, हमने 5 बार की नमाज का वो जो था, वो हमने सीधा का सीधा जो है अपने भगवान को 5 बार जगाना शुरू कर दिया, घंटी आरती बजा बजा के। क्यों किसी को देख के आपकी जो है भक्ति जागती है? क्यों जागती है किसी और को देख के? आपके अपने मन में भगवान नहीं है? अपने मन में भगवान नहीं है आपको? अपने टाइम पे मैं सुबह 12 बजे उठूंगा तो